हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए माता मदन्नन की साधना लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं माता मदन्नन कौन है और इनकी साधना कैसे होगी और साधना का मंत्र क्या है। एक मान्यता के अनुसार कई प्रकार की मसाणियाँ इस धरती पर हैं, जिसे शमशानी यक्षिणी भी कहते हैं। उन मसाणी देवियों में 360 प्रकार की मसाणी मुख्य मानी जाती हैं, जिनमें हाड़ मांस, वीर मसाणी, गुंगी मसाणी, सैडला मसाणी, बसंती मसाणी, जल मसाणी, पहाड़ला मसाणी, रुक्मण मसाणी, ठाकुरी मसाणी, फूल माता, शीश पत्री मसाणी मुख्य हैं। यदि हाड़ मसानी किसी के पशुओं पर लगा दी जाए तो उसके पशुओं को मार देती है। यदि किसी इंसान पर लगा दी जाए तो उसके शरीर के सारे जोड़ तोड़ देती है। जोड़ों के दर्द से उसकी मौत हो सकती है। वीर मसानी की पूजा युद्ध में जाने से पहले की जाती है या फिर शत्रुओं को परास्त करने के लिए की जाती है। इनका प्रयोग करने से राजनीति में तरक्की मिलती है। गूंगी मसाणी का प्रयोग जल्दी से किसी की पकड़ में नहीं आता। अक्सर आपने देखा होगा किसी मजार या पवित्र स्थान, मंदिर आदि में जाकर पीड़ित व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि की सवारी आ जाती है और वो अपने बारे में सब कुछ बता देती है। पर गूंगी मसाणी अपने वचनों की पक्की होती है। वो गूंगी बनकर बैठ जाती है, अपना भेद कभी जाहिर नहीं कराती, फिर चाहे उस पे ख्वाजा पीर या नरसिंहवीर ही क्यों ना लगा दिए जाएं। सैडला मसाणी यदि किसी पर लगा दी जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अगर उस आदमी ने अपना इलाज ना किया तो उसकी कब्ज के कारण मौत हो सकती है। यहाँ सब मसाणियों के बारे में बताना मुश्किल है। यह सभी देवियाँ माता मदन्नन की सेविका हैं। एक मान्यता के अनुसार किसी भी देवी का चढ़ावा माता मदन्नन ले सकती है, पर माता मदन्नन का चढ़ावा कोई नहीं ले सकता। माता मदन्नन को सभी देवियों की रानी माना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के समय योग माया का अवतार हुआ था। कंस जब उन्हें मारने लगा तो वो आसमान में बिजली बनकर उड़ गई और कहा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को अपने मस्तक में धारण किया। जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा और वो धरती से जाने लगे तो योग माया से कहा, कलयुग के प्रथम चरण में देवी भगवती मदन्नन के रूप में अवतार लेगी, आप उनकी सेवा में चले जाइए। एक जगह रोड़े शाह नाम का एक फ़कीर रहता था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम जलाली था। जलाली रोज़ एक फ़कीर की सेवा करने जाती थी। रोड़े शाह लोगों को फतवे सुनाता था। एक दिन एक आदमी ने उसे कहा, तू लोगों को क्या फतवे सुनाता है? तेरी बहन एक फ़कीर के साथ इक्स करती है। रोड़े शाह ने अपनी बहन का पीछा किया और फ़कीर की झोपड़ी के पास चला गया। जलाली ने फ़कीर को कहा, अब्बा हुक्म, मैं आ गई। फ़कीर ने कहा, बाकी काम बाद में करना, पहले खाना खा लो। उस फ़कीर को अल्लाह के घर से खाना आता था। 3 थाली खाने की आसमान से उतरी। जलाली ने कहा, अब्बा हुजूर, रोज़ 2 थाली खाने की आती थी, आज 3 थाली किसके लिए आई है? फ़कीर बोला, तीसरी थाली उसके लिए आई है जो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। जब जलाली ने रोड़े शाह को देखा तो कहा, तूने मुझ पर शक किया? जा, आज के बाद मुझे अपनी शकल नमत दिखाना। अपनी बहन की बात सुनकर रोड़े शाह को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो गली गली ये कहने लगा, जलाली ने मुझको खुदा दिखा दिया। लोगों ने कहा, यह फ़कीर खुदा कभी नज़र आता है, इसे पत्थर मार मार के मार डालो। लोग उसे पत्थर मारने लगे। उसके मुंह से निकल गया,
तुम्हें खाए माई मसाणी। बस इतना कहने की देर थी कि आसमान में माता मदन्नन प्रकट हो गई और सब लोगों को खा गई। वो देवी किसी प्रकार शांत ना हुई, पर जब बाबा फरीद को देखा तो शांत हो गई, क्योंकि बाबा फरीद एक पहुँचे हुए संत थे। देवी ने कहा, मैंने एक संत को बचाने के लिए अवतार लिया है, अब मुझे मेरा भोग प्रसाद भी दो। तब से माता को मांस और शराब का भोग और दिया जाता है। योग माया देवी की द्वारपाल है। सबल सिंह बावरी देवी के दूत हैं। उनके आगे हनुमान जी चलते हैं और पीछे भैरव जी चलते हैं। नाहर सिंह वीर उनकी परिक्रमा करते हैं। रखता वीर और नगर खेड़ा बाबा क्षेत्रपाल उनके सेना नायक हैं। यदि कोई भक्त देवी की भेंट ना दे तो सबल सिंह बावरी उनको जाकर याद दिलाते हैं। स्वयं तो देवी किसी विशेष भक्त के पास ही जाती है। नाथ पंथ में बाबा तपोनाथ योगी और बागनाथ योगी इन माता के विशेष भक्त हुए। इस्माइल नाथ योगी ने भी इनकी उपासना की थी। जब गोगा जहारवीर का युद्ध अर्जुन सर्जन से हुआ था तो उस समय गोगा जहारवीर के वजीर ने ये कहा था कि अगर युद्ध जीतना चाहते हो तो सबल सिंह और माता मदन्नन को यदि इनका साथ मिल गया तो महाराज आपकी जीत निश्चित है। तो उस समय गोगा जहारवीर ने भी माता की उपासना की थी। माता मदन्नन की सभी साधनाएं उग्र होती हैं। देवी का प्रयोग मारण, मोहन, उचट्टन आदि क्रियाओं में किया जाता है। मैं यहाँ माता मदन्नन का एक सौम्य प्रयोग दे रहा हूँ, जिससे किसी भी प्रकार की मसाणी को शांत किया जा सकता है। इस मंत्र से चेचक आदि का भी इलाज किया जा सकता है झाड़ा देकर। इस मंत्र से रूठी हुई मदन्नन माता को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, माता मदन्नन जितनी गुस्सेल है उतना अपने बच्चों से प्यार भी करती है। उसकी ममता में कोई संदेह नहीं है। अब इस साधना का मंत्र बहुत ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है। मदान चौगान दी रानी, चौकुंड दी रानी, जरग खेड़े दी रानी, कुराली खेड़े दी रानी, शांत रूप हो माँ। अब इस साधना की विधि जरा ध्यान से सुने। रात्रि 10 बजे रोज अगरबत्ती धूप लगाकर थाली में इस मंत्र को 2 घंटे जापना है। जाप समय कोई निर्धारित होना चाहिए, जैसे कि 10 बजे जाप रहे हैं तो 10 बजे ही जापना है रोज 41 दिन तक। 41 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाए। साधना के पहले और आखिरी दिन 2 लड्डू, 1 उबला हुआ अंडा किसी उजाड़ स्थान पे रख आए और पीछे मुड़। प्रयोग के वक्त इस मंत्र को 7 बार पढ़कर नीम की टहनी से झाड़ा दे और जब व्यक्ति को आराम हो जाए तो 2 लड्डू, 1 अंडा किसी उजाड़ स्थान पर रख आए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन